अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में जैसे टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट्स वगैरह, उसके शेप्स, उसके स्टाइल, इस बारे में हमने सीखा था। तो अभी हम सीखेंगे इमेज के बारे में। तो मैंने एक ब्लैंक कैनवस सिलेक्ट किया है ताकि मैं आपको खुद से उस पे क्रिएट करके दिखाऊँ। आप ये जो इफ़ेक्ट्स मैं इमेज के बता रही हूँ, ये आप टेम्पलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खुद से कोई पोस्टर या कोई भी पोस्ट आप बना रहे हैं, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, तो मैं सबसे पहले इफ़ेक्ट आपको दिखाऊँगी। इस पे क्लिक किया, नीचे वाली टास्क बार पे हमने इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं आपको इफ़ेक्ट्स दिखाऊँगी। पहला जो इफ़ेक्ट है शैडो का, उसे मैं अभी स्किप कर रही हूँ, वो सबसे आखिर में आपको सिखाऊँगी। थोड़ा तफ़सीली है, तो उससे पहले हम ब्लर का ऑप्शन देख लेते हैं। जब ब्लर का ऑप्शन हम देखेंगे तो इसमें आ रहा है ब्लर इंटेंसिटी और फोकस पोजीशन। तो जो पहला ऑप्शन है ब्लर इंटेंसिटी, इससे मतलब ये है कि आपका जो ब्लर का है इफ़ेक्ट वो कितना आए। अगर आप 100% करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। अगर आप कम करेंगे इसकी नंबर तो कम हो जाएगा। और फोकस पोजीशन ये है कि आप कहाँ पे जो भी तस्वीर आपने सेलेक्ट की है उसमें आप कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं ब्लर, कि इतना हिस्सा ब्लर हो जाए। अब मैं ये देखें, इंटेंसिटी भी मैंने 100 की हुई है और आपको मैं ब्लर करके दिखा रही हूँ। वो इसलिए कि ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाए कि ये देखें, ये इफ़ेक्ट, ये पोजीशन जो है फ़ोकस पोजीशन, ये इस तरीके से काम करती है। तो इस तरह हम ब्लर कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अक्सर आपने देखा होगा कि आप फ़र्ज़ करें आपने अपनी ही कोई तस्वीर वगैरह सेलेक्ट की है और बैकग्राउंड आपने उसमें लगा दिया है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपकी तस्वीर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और बैकग्राउंड कम हो, तो फिर आप इस पे ये वाला इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ऑटो फ़ोकस का भी और ब्लर का भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी देखें, ये इस तरीके से, जैसे अगर ये जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया होगा, ये काम या ये इफ़ेक्ट सिर्फ़ उसी पे काम करेगा। जैसे अभी मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, तो ये पूरा जो भी मैं एलिमेंट्स, इफ़ेक्ट्स जो ट्राई कर रही हूँ, ये सिर्फ़ उसी पे ही आ रहे हैं। अब मैं आपको कंपैरिज़न करके दिखाऊँगी, 2-3 जैसे एलिमेंट्स शामिल करूँगी तस्वीर में और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बोट, अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊँगी बैकग्राउंड और बोट, इन दोनों का कंपैरिज़न भी करूँगी और फिर इसको मैं आपको दिखाऊँगी अलग-अलग जैसे इफ़ेक्ट्स डाल के। तो इसमें ये है कि आप बोट पे अलग इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, जो आपका बैकग्राउंड है उसमें अलग डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाए और आपकी तस्वीर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा वाज़ेह हो, तो फिर आप ये वाले इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और तस्वीर जो आप यूज़ करेंगे वो चाहें तो आप बैकग्राउंड रिमूव करके करें, क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, बोट वाली इमेज का, और अब इस पे हम ट्राई करते हैं और इन दोनों पे अलग-अलग मैं आपको करके दिखाऊँगी। हमने नीचे वाली जो टास्क बार है उस पे देखें, इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, एफएक्स लिखा होता है, इफ़ेक्ट्स, ठीक है, वहाँ पे क्लिक किया। अब बोर्ड पे भी मैंने क्लिक किया हुआ है और जो इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन है उसमें में से मैं ट्राई करती हूँ। मैंने इस पे जैसे ऑटो फोकस नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड जो है इस पे करके देखते हैं ट्राई। तो वही वाला आएगा इसमें भी। अब ये देखें, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो ये जो बर्ड्स थे वो वहाँ से ज़्यादा ब्लर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड इसका हमने रिमूव करके फिर ली होती है, अब ब्लर का ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें जो है कम हो सकती है इंटेंसिटी दोनों की, यानी जो भी हमने एलिमेंट्स, जो भी फ़ोटोज़, जो भी इस्तेमाल की होंगी, लेकिन आपने जब ये ऑप्शंस ट्राई करने हैं तो ये ऑप्शन सिर्फ़ इमेजेस पे आएँगे, ठीक है? आप ये ऑप्शन एलिमेंट्स वगैरह ग्राफ़िक्स के या फिर जैसे फ़र्ज़ करें टेक्स्ट लिखा होता है तो ये इफ़ेक्ट्स उस पे नहीं आएँगे। ये इफ़ेक्ट्स फ़ोटोज़ पे, इमेजेस पे आएँगे। अब मैंने जैसे बोर्ड पे दिखाया, अब बर्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जिस-जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे वो इफ़ेक्ट सिर्फ़ उसी पे आएगा। अब बर्ड यहाँ पे हमने रखा है, तो इस पे हम ट्राई करके देखते हैं ब्लर का ऑप्शन। तो देखें, सिर्फ़
जो बर्ड है वो ही सिर्फ ब्लर हो रहा है, बाकी का बैकग्राउंड या जो बोट है वो नहीं हो रही थी। अब मैंने बोट पे क्लिक किया, फिर ये ऑप्शन ट्राई किया तो फिर ये ब्लर का ऑप्शन चला है। अब इन सबको मैं हटा के फिर आपको दिखाती हूँ और मज़ीद इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स पे दोबारा से क्लिक किया, अब दोबारा देखते हैं। ड्यू टून यानी डबल टून आ जाएगी आपके पास। तो जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करके, जिस फ़ोटो पे आप क्लिक करके फिर आप ये इफ़ेक्ट ट्राई करेंगे तो वो उसी का कलर चेंज करेगा। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक करके फिर ये इफ़ेक्ट ट्राई किए हैं तो वो सिर्फ़ बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर रहे हैं, बर्ड को नहीं चेंज कर रहे। इन सब को हम हटाते हैं और फिर मैं आपको जो पहला ऑप्शन मैंने स्किप किया है, तो फिर उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा पॉइंट ज़्यादा हैं समझाने के, और फिर ये है कि बैकग्राउंड बिल्कुल मैं चाह रही थी कि प्लेन हो जाए, ताकि आपको जो हम आगे काम करें तो वो फिर ज़्यादा सही तरीके से स्क्रीन पे नज़र आए। अब जैसे ये मैंने सर्च कर लेते, कोई सी भी ले लें आप एक, जैसे बॉल सर्च कर लेते हैं या इसी बर्ड को ही ले लेते हैं। बर्ड को मैंने ले लिया, अब इस पे मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। सभी पे जैसे 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह पे मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया और उसके बाद जो पहला ऑप्शन है शैडो का, हम उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें मज़ीद और ऑप्शन है, ठीक है। ग्लो का ऑप्शन है, ड्रॉप का ऑप्शन है, तो सबसे पहले ग्लो को ट्राई करते हैं। इसमें ये है कि जब साइज़ पे हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो ग्लो का साइज़ है, एक आउटलाइन सी ग्लो हो रही है, वो बढ़ जाएगी। ब्लर अमाउंट भी ये है कि आप कितना ब्लर रखना चाह रहे हैं, कितना कम ब्लर रखना चाह रहे हैं। और डिस्टेंस का मतलब ये कि आप कितना चौड़ाई में ब्लर करना चाह रहे हैं। मैं ब्लर का कलर चेंज कर रही हूँ, मैंने रेड कर दिया है, ताकि ये आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाए कि स्क्रीन पे ये किस तरह से काम कर रहा है। एंगल का मतलब ये है कि जो आपने शैडो ऐड कर दिया है, तो वो एंगल हम देखेंगे कि किस तरीके से आ रहा है, बर्ड के किस साइड पे आ रहा है। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो इंटेंसिटी का है, यानी जो हमने आउटलाइन क्रिएट की है तो वो किस कलर, यानी डार्क चाहिए आपको या लाइट चाहिए। अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आउटलाइन या शेडो जो भी है वो डार्क कलर में आएगा। आप अपनी तस्वीर भी ले सकते हैं और अपनी तस्वीर में भी आप ये सभी इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस पे अप्लाई हो जाएंगे। अब ड्रॉप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और उस पे हम ट्राई करेंगे। तो इसमें जो भी आउटलाइन बनेगी या शैडो बनेगा वो एक ख़ास एंगल पे बनेगा, आपकी पूरी तस्वीर पे नहीं होगा। तो जो भी आप एंगल सेट करेंगे वो वहीं पे बनेगा, ड्रॉप होगा, यानी वो शैडो जो भी है वो वहीं पे बनेगा जहाँ पे आपने एंगल सेट किया होगा। अब मैंने तस्वीर को थोड़ा ऊपर करके फिर दिखाया आपको, साइज़ भी थोड़ा बढ़ाया, तो अगर आप ब्लर का अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो ये ग्लो सा इफ़ेक्ट आ जाएगा। अगर आप ब्लर अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और फिर इसका साइज़ बढ़ा रहे हैं या एंगल सेट कर रहे हैं तो वो एक आउटलाइन सी बन जाएगी जहाँ पे आपने एंगल सेट किया होगा। ये देखें, अगर मैं इस साइड से एंगल बना रही हूँ टॉप पे तो ये इस तरह से आउटलाइन सी बन जाएगी, ऐसे। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी इमेज ले ली, बॉल की इमेज ले ली है, ये भी कोई सी भी इमेज हो सकती है। ये ड्रॉप का जो आ रहा है इफ़ेक्ट, ये एक शैडो इफ़ेक्ट है। यानी जो भी आपकी तस्वीर होगी उसी के मुताबिक उसी की तरह एक साया-सा बन जाएगा, एक शैडो बन जाएगा, ठीक है? ये ड्रॉप इफ़ेक्ट जहाँ पे आपको दिखाना हो साया तो वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। उससे अगला जो इफ़ेक्ट है आउटलाइन का। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि हम किसी भी एलिमेंट पे आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, वरना आउटलाइन बनाने के लिए हमें डबल चीज़ें लेनी पड़ती थी, पीछे भी एक शेप लेना पड़ती थी और आगे जो भी इमेज होती थी उसके मुताबिक फिर हमें आउटलाइन को बड़े हिसाब से बनाना पड़ता था। अब ये फ़ायदा हुआ कि बस एक तस्वीर पे क्लिक करें और उसके बाद आउटलाइन वगैरह हम अपनी सेट करेंगे, उसका साइज़ सेट करेंगे, ब्लर अमाउंट सेट करेंगे, एंगल सेट करके हम ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ शैडो में आके। अब शैडो और आउटलाइन में क्या फ़र्क है? शैडो वाला जो इफ़ेक्ट है, उसमें जो आउटलाइन क्रिएट होगी वो बहुत सॉफ्ट सी होगी, एक ग्लो सा इफ़ेक्ट देगी जो कि स्टार्ट में डार्क कलर होगा और आखिर में आके वो कलर लाइट हो जाएगा। और आउटलाइन में ये होता है कि एक सॉलिड कलर होता है, एक ही जैसा कलर आता है, वो कहीं पे भी लाइट
या डार्क नहीं होता, वो एक मुकम्मल जैसे आउटलाइन की शक्ल में आएगा और वो पूरा एक ही जैसा कलर होगा। अब जैसे ये वाला कलर मैंने लगाया तो ये पूरी आउटलाइन एक ही कलर में आ रही, ऐसा नहीं हो रहा कि शुरू में आउटलाइन का कलर डार्क है तो बाद में लाइट हो रहा है, तो ये चीज़ इसमें नहीं आ रही। अब मैं फ्रेम ट्राई कर रही हूँ और मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर हम इमेज को फ्रेम में लगाते हैं और उसके बाद मैं उस पे इफ़ेक्ट ट्राई करती हूँ तो क्या इफ़ेक्ट फ्रेम पे भी आएगा वो आउटलाइन वाला? लेकिन वो तस्वीर पे ही आ रहा था तो मैंने तस्वीर सादी सिलेक्ट की और फिर दोबारा से उसे फ्रेम में लगाया। अब मैं देख रही हूँ तो वो फिर वही इफ़ेक्ट जो है सिर्फ़ तस्वीरों पे आता है, फ्रेम पे नहीं आता। अगर आप तस्वीर फ्रेम में लगाएँगे तो आउटलाइन वाला जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा। आउटलाइन वाला इफ़ेक्ट सिर्फ़ सादी तस्वीर पे आएगा जो बगैर फ्रेम की होगी। और अगर आप सर्कल में लगाना चाह रहे हैं तस्वीर तो ये भी बहुत आसान है। मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ये बताऊँ कि हम इमेज को कैसे सर्कल कर सकते हैं। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब जो आज की आपकी असाइनमेंट है वो ये है, ये जो सारे इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इमेजेस के, अलग-अलग बताए हैं फ़ोटोज़ पे लगा के, आपने भी इसी तरह ये सारे इफ़ेक्ट्स ट्राई करने हैं और हर इफ़ेक्ट के जितने भी ऑप्शन हैं सब ट्राई करने हैं और उसके बाद आपने ये करना है कि अलग-अलग इमेजेस पे करना है। ये नहीं करना कि सारे के सारे इफ़ेक्ट एक ही इमेज पे आप कर दें। तो ये प्रैक्टिस करके आपने प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में चेक करवाना है। अगर आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में नहीं ऐड तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऐड हो सकते हैं।